हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 16 मार्च 2022 और 16 मार्च 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 16 मार्च है तो 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। जो पूरे राष्ट्र को जो टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या फिर राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का इसे इस रूप से भी जाना जाता है। जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने और दुनिया में पूरी तरह से मिटाने का प्रयास के तहत ये दिवस है वो मनाया जाता है। और 2021 है उसमें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि देश ने जो अपना सबसे बड़ा जो कोविड 19 की महामारी आई थी, कोविड 19 का वो टीकाकरण कार्यक्रम वो शुरू किया गया था। और जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वह ये दिन है वो पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। जो 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम है वो शुरू किया था। और जो ओरल पोलियो है उसकी वैक्सीन की पहली खुराक वो दी गई थी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में। जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वो उत्तराखंड में स्थित है। और ये हाल में पूरा खबरों में चल रहा है, जिसको अभी 100 साल है वो पूरे हो चुके हैं इसको। और ये देहरादून है, तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और मार्च 1992 में, सॉरी मार्च 1922 है उसमें तत्कालीन जो प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा इस सैन्य प्रशिक्षण जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, इसका उद्घाटन है वो किया गया था। और ये जो RIMC है, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, ये जो राष्ट्र और जो नौसेना अकादमी है HG माला, उसके प्रमुख जो फीडर संस्थान है। और ये वो 11.5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के आयु के जो छात्र हैं उनको शिक्षा वो प्रदान करता है। अब उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में 2022 में जो निम्न योजना वो शुरू की गई थी, जैसे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है इसके तहत जो PM जन आरोग्य योजना है, जो कब शुरू की गई थी, PM जन आरोग्य योजना वो 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। जो नरेंद्र मोदी हैं भारतीय प्रधानमंत्री, इनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जो मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करती थी। और उत्तराखंड के लगभग जो 5 लाख गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख तक की जो फ्री मेडिसिन है वो मुहैया कराई गई थी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है वो शुरू की गई है। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना 2022। और ये है जो उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी सन 2021 में, जिनको लागू किया जा चुका है। जो एक जिला दो उत्पाद योजना है, इसके तहत जो एक जिला दो उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले में जो स्थानीय उत्पाद है उनको व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देना और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर को पैदा करना। नेक्स्ट है उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। और नेक्स्ट है उत्तराखंड मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है गौरी देवी कन्याधन योजना। ये जो है इसके तहत काफी महत्वपूर्ण रही थी ये योजना, गौरी देवी कन्याधन योजना। इसके तहत जो गौरी देवी कन्याधन अनुदान योजना है, इसके अंदर जो राज्य में गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की बेटियां हैं उनके बाल विवाह को रोकने और उन्हें साक्षर बनाने की या पर जो पढ़ाई के प्रति उनको जागरूक करने के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी गौरी देवी कन्याधन योजना, जिसके तहत 50,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता वो प्रदान की गई थी। और गौरी देवी जो कन्याधन योजना है वह उत्तराखंड राज्य में निवास के जो अनुसूचित जाति जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जो भी परिवार है वो बालिकाएं वो इनके लिए अप्लाई कर सकती थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। अब उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड है जिसे आप मैप में देख सकते हैं,
और उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और टोटल जिले उत्तराखंड में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे जो संस्करण है उसका आयोजन किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके द्वारा जो जेंडर संवाद है इसके तीसरे संस्करण का आयोजन है वो किया गया है। और जो जेंडर संवाद है वो दीनदयाल जो अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसकी एक राष्ट्रीय पहल है। और जेंडर संवाद पहल का उद्देश्य है कि जो जेंडरलेस है उसके साथ पूरे भारत में जो डे NRLM है इसके हस्तक्षेप पर जागरूकता वो पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का इक्विटी बाजार है वह पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पे पहुंच चुका है? तो आंसर दोस्तों ये 5वें स्थान पे पहुंच चुका। जो भारत का इक्विटी बाजार वह पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पे पहुंचा है। और वर्तमान में जो भारत, अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद वो 5वें स्थान पर, और साल 2022 की शुरुआत में भारत है वो 7वें स्थान पे था। बाद में भारत अपने जो बाजार पूंजीकरण है उसमें 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 स्थानों में ऊपर चढ़ चुका है। और अब भारत का जो कुल बाजार पूंजीकरण है वह 3.21 ट्रिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हलारी गधे की नस्ल किस भारतीय राज्य की मूल निवासी है? तो आंसर दोस्तों ये गुजरात राज्य की मूल निवासी है। जो हलारी है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाने वाले गधे की नस्ल है और देश में इस नस्ल की आबादी है वो लगातार तेजी से घट रही है। जो केंद्रीय मंत्री हैं परसोत्तम रूपाला वो हलारी गधों के संरक्षण के लिए एक मालधारी की एक बैठक की अध्यक्षता वो करेंगे। और इसके अलावा जो हलारी गधे हैं जिसमें कहमी और बगरी नस्ल की जो बकरी हैं उनके साथ एक पशु मेला का भी आयोजन करने की चर्चा वो चल रही है। अब गुजरात है तो गुजरात में निम्न जो योजना है वो शुरू की गई थी, जैसे मानव गरिमा योजना, किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, विधवा सहाय योजना, मसीहा हाउसिंग स्कीम, भूलेख गुजरात, सर्व शिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबी योजना, ये गुजरात राज्य में शुरू की गई योजना है। वीडियो की आपको अगर दोस्तों PDF चाहिए तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इनकी PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब गुजरात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी। अब गुजरात को आप मैप में देख सकते हैं। अब गुजरात है तो गुजरात में टोटल कितने जिले हैं? तो गुजरात में टोटल 33 जिले हैं। और गुजरात की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है वह किस देश में स्थित है? तो आंसर है दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। जो संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है जो दुबई में द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है जो हाल में जनता के लिए खोला गया और इसका उद्घाटन है वो संयुक्त अरब अमीरात के जो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा वो किया गया था। और ये एक 7 मंजिला जो स्तंभ रहित संरचना है जो 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो हाल में खबरों में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये 3 साल के लिए। 3 साल के लिए देवाशीष पांडा है इनको भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण है IRDAI इनके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में 2 साल की सेवा करने के बाद जो पांडा है वो 31 जनवरी 2022 को इस्तीफा दे चुके हैं। और मई 2021 में जो पद खाली होने के बाद 10 महीने बाद जो पांडा है उनको IRDAI का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब देवाशीष पांडा है जिनको आप देख सकते हैं, ये देवाशीष पांडा जिनको IRDAI के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर दोस्तों ये हंगरी की जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये कैटलिन जो नोवाक है
वो हंगरी की संसद के द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिनको आप देख सकते हैं। और ये साल 1977 में जो केटलिन नोवा का जन्म वो जो सेजेड स्थान है, सेजेड शहर में हुआ था। और उन्होंने बुडापेस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जो पब्लिक सर्विस है उसमें पढ़ाई की थी। और नोवाक ने साल 2001 में जो विदेश मामलों के मंत्रालय के रूप में सलाहकार के रूप में अपने जो पॉलिटिक करियर है उसकी शुरुआत है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी जो गूगल है उन्होंने कितने अरब डॉलर के सौदे हैं उसमें साइबर सुरक्षा जो कंपनी है उसमें मेडिएट का अधिग्रहण किया है। तो आंसर है दोस्तों ये 5.4 अरब डॉलर का। जो क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी जो गूगल है इन्होंने 5.4 अरब डॉलर के सौदे पर जो साइबर सुरक्षा कंपनी है मेडिएट इसका अधिग्रहण वो किया है। जो यूक्रेन पर जो रूस के हमले के बाद ये इस तरह की पहले अधिग्रहण में से एक है जो गूगल ने किया 5.4 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 है उसके मसौदा वो जारी की है। तो आंसर है ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है इनके द्वारा ये जारी की गई है। जो वर्तमान में देश में उपयोग होने वाले लगभग 80% चिकित्सा उपकरणों का आयात वो किया जाता है। और इस नीति का उद्देश्य है कि चिकित्सा उपकरणों के लिए मूल्य और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत को 5 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि खेल महाकुंभ है वह किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक खेल आयोजन है। तो आंसर है दोस्तों ये गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य है वहां पर ये खेला जाने वाला एक आयोजन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने अहमदाबाद गुजरात में जो खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण है उसका उद्घाटन है वो किया। और ये आयोजन है वो 2010 में 16 खेल और 13 लाख जो प्रतिभागी है उनके द्वारा शुरू किया गया था। और बाद में वर्ष 2019 में से 36 सामान्य खेल और 26 जो पैरा स्पोर्ट्स है उसके लिए बढ़ा दिया गया था। और कोविड-19 की महामारी के कारण 2020 में जो खेल महाकुंभ है उसका आयोजन है वो नहीं किया गया था। और अभी 11वें संस्करण का आयोजन है वो गुजरात में किया जाएगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि पाई दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो पाई दिवस है दोस्तों वो हर वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। जो दुनिया भर में गणितज्ञ है वो हर साल 14 मार्च को जो पाई डे है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और पाई सबसे महत्वपूर्ण गणित और भौतिक नियंत्रक है उनमें से एक है। और इस दिन को पूरे जोश और उत्साह के साथ जो गणित के प्रति उत्साह रखने वाले लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। और वे इस दिन का जो गणित की जो क्विज और प्रतियोगिता है उनका आयोजन भी करते हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।